उस मुस्लिम उन्मादी भीड़ ने जब तरुण के घर पर जाके मारपीट करी, उन्हें प्रताड़ित किया, मारा पीटा और उसके बाद जब वो तरुण का इंतजार कर रहे थे और इसी जगह पर तरुण को उन्होंने घेर लिया था। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ आप देख सकते हैं खून के वो धब्बे और हाथों के निशान। जब तरुण के साथ में मारपीट की जा रही थी, उसके साथ में जब लाठी डंडों रॉड के साथ उसे जब पीटा जा रहा था, तो वो तड़पता हुआ और अपनी जान के लिए भीख मांगता हुआ वो तरुण जो है उनसे कह रहा था कि गलती हो गई है, माफ़ कर दो। अगर उनके परिवार वालों से गलती हो गई है, छोटी बच्ची से गलती हो गई है, उन्हें माफ़ कर दो। लेकिन उन जिहादियों ने बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनी। यहाँ तक कि आसपास के जो लोग अपने जो घरों की बालकनी से चिल्ला रहे थे कि छोटी सी बात है, माफ़ कर दो, तब भी वो उन्मादी भीड़ उनकी नहीं सुन रही थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी पीछे से इस तरीके की बात कर रहे थे कि इन्हें जान से मार दो, इन्हें मत छोड़ो, इस तरीके की बात कर रही थी। महिलाएं, जो कहा जाता है कि जिनमें मातृत्व का भाव होता है, वो मातृत्व का भाव जो है वो छिन्न भिन्न हो चुका था। और जब तरुण को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, जब वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, आप देख सकते हैं वो खून के निशान जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहीं पर वो अपनी कहीं न कहीं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहा था। उनके परिवार वालों के साथ मारपीट करने के बाद यहीं पर वो अकेला तरुण जो है कई जिहादियों की भीड़ में घिर चुका था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। आज इस जहां हम लोकतांत्रिक भारत की बात करते हैं, उसी लोकतांत्रिक भारत की ये तस्वीरें हैं और देश की राजधानी की ये तस्वीरें हैं कि जहां पर आपको हिंदू बहुल क्षेत्र में भी इसी तरीके से किसी हिंदू के खून के हाथ सने हुए जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन न्याय जो है वो उनके दर तक नहीं पहुँच पाता है। उनके दर तक जो है केवल और केवल पूरा पूरा घटनाक्रम समाप्त होने के बाद में पुलिस पहुँच पाती है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं कालकाजी संगम बिहार से आया हूँ। आपने सुना इस घटना के बारे में? हाँ, मैंने फेसबुक पे भी देखा था, टीवी पे भी देखा था, मैं सुन के आया हूँ वहाँ से। ये बहुत गलत हुआ है, किसी भी व्यक्ति को त्यौहार पे मार दिया गया। हम दूसरों का त्यौहार अच्छी तरह मनाते हैं, लोग हमारे त्यौहार पे ये करते हैं, ये बहुत गलत है। रमज़ान का महीना है और ये लोग कहते हैं कि रमज़ान जो है पाक महीना होता है, उसमें कोई नापाक हरकत नहीं की जाती है, लेकिन इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है तरुण का। और मामूली सी इस छोटी सी बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं सरकार से कि सबसे पहले तो रेखा गुप्ता सीएम से कहना चाहते हैं कि इस पर सख्त एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाए और इनका एनकाउंटर ऐसे किया जाए जैसे योगी कराता है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता जी। अजय जी, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो घटना घटित हुई है, तरुण जो है 24 साल का घर का चिराग था और मामूली सी बात पर जब गुलाल पड़ गया तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? इनका सारा जाहिदी मामला ही है, ये जिहाद करते हैं। पहली बात तो इनका बिंडर चलने चाहिए, तब मकान तोड़ने चाहिए इनके। और इनको ना जैसे बाबा करता ना एनकाउंटर, ऐसे इनको दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। जी, आपको लग रहा है कि बहुत इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि घर में घुस के इनका बहुत वो पड़ गया है जी। ये मान लो कि इनका इतना बड़ा आतंक है, जिनका तो बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है इन्होंने सब जगह। आज समय कहीं भी चले जाओ आप, इनने सब जगह आतंक मचा रखा है। हाँ जी, अब हमसे कहेंगे जी हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है ना, भाई करके ना घुस जाते हैं, पर हम चाह रहे हैं इनके लिए, हम भाई नहीं हैं। हाँ जी, आपको दिखा देता हूँ, यही वो गली है जहाँ पर ये पीड़ित का परिवार भी रहता है। आप देख सकते हैं तमाम उनके जो शुभचिंतक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार को ढांढस बनाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास बात हमको बता दूँ कि अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें कहा जा रहा है कि 4 नाबालिग जो हैं वो भी गिरफ्त में हैं, 2 बालिग हैं वो भी अभी गिरफ्त में, और भी कई लोग हैं जो नामजद हैं उनको भी। जी, क्या कर रहे हैं? ये नाबालिगों को तो आगे कर देते हैं, उनकी बेल हो जाएगी। नाबालिगों को तो आगे कर देते हैं जी, बेल हो जाएगी। खुद नहीं आते, खुद तो पीछे रहते हैं। महिलाओं को, नाबालिगों को ये आगे नाबालिगों को करते हैं और महिलाओं कर देंगे आगे, पीछे खुद रहेंगे। इनका मकसद यही है। आप लोग भी मिलने के लिए आए थे क्या? हाँ, तो देखिए यहाँ तमाम लोग जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये नाबालिग जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगे कर देते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें भी नाबालिगों को उनके हाथों में कई ऐसे हथियार थे, कई ऐसी वस्तुएं थी जिनके बलबूते पर उन्होंने जो है तरुण की हत्या कर दी है। कई उनके जो शुभचिंतक वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज प्रकाश है। आपने जब सुना इस घटना के बारे में, जाहिर सी बात है धक्का लगा होगा, दुख लगा होगा, लेकिन अब जो है आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांगेंगे? हमारी सरकार से ये मांगे, हमें न्याय मिलना चाहिए। जी, हमें तो न्याय की आवश्यकता है, हमें और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें न्याय चाहिए बस। आप कैसे जानते हैं तरुण को, परिवार को? मेरे पास में रहता है। आप पड़ोसी हैं उनके? हाँ जी, मैं पड़ोसी हूँ। इससे पहले आपने कभी सुना, क्योंकि उत्तम नगर का ये इलाका है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और हर बार जो है सौहार्द की बात की जाती है। एकाएक ऐसा क्या हो गया? कोई पुराना मसला था या यही बात ही? पुराना मसला नहीं है सर, ये अचानक से हुआ। हमारी एक बच्ची थी, पोती, वो गुब्बारा लेके खड़ी थी, भाई मेरे ताऊ जी आएंगे, मैं उसके ऊपर मारूंगी। तो उधर से उसके ताऊ जी आए 11 बजे करीबन, 10:30 बजे के करीब, 10 बजे के करीबन। और उधर से वो लेडीज थी मुसलमान, वो निकल रही थी। उस बच्चे ने से हाथ से वो गुब्बारा छूट गया, तो ना तो वो ताऊ जी पे गिरा, ना उसके ऊपर गिरा, वो फर्श पे गिर गया। तो उसके पानी की जो बूंदें थी ना, वो छींटे उसके लग गए।
इतनी सी बात। इतनी सी बात के ऊपर ये पंगा हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश रही होगी, क्योंकि मामूली सी बात। पुरानी रंजिश का कोई मतलब नहीं है, यही रंजिश हुई है। तो वहाँ पर एकदम से भीड़ जुटी। आप लोगों ने क्या वो मंजर देखा? आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? मंजिल ये देखा कि उसके परिवार के 60-70 आदमी आ गए, इतने सारे लोग इतने सारे लोग आ गए, सारे बसे हुए हैं यहीं यार पड़ोस के अंदर, कोई किधर बसा है कोई किधर बसा है, बच्चे औरतें सारे आ गई, बच्चे औरतें सब सब आ गए, छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे। नाबालिग बच्चे उनको आगे करते हैं वो लोग, उनको आगे करते हैं नाबालिगों को, तो और महिलाएं भी आगे आई। महिलाएं भी आ गई। कोई भी वहाँ पर क्या कोई हम लोगों ने माफी भी मांग ली उनसे, हमने उन्होंने माफी मांग ली भाई उनसे। हाँ महिलाएं खुद मार रही थी मगर, हाँ वो सब साथ थे उनके। अच्छा, आपने तो इससे पहले भी देखा होगा कि कोई तो मुसलमानों जो परिवार था उनमें से कोई तो आया होगा जो उनको समझा रहा होगा कि मत करिए, छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, या फिर सबके सब। मुसलमानों का कोई परिवार समझाने वाला नहीं आया, हम तो खुद ही बीच बचाव कर रहे थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं आया, कोई महिला, कोई मुसलमान का, कोई महिला, कोई ऐसा समझदार आदमी, वो तो ऐसे कहते मैं मार लो बस, उल्टा मारने की बात कर रहे बस ये बात कर रहे थे। हैं। उनमें से कोई कुछ नहीं कह रहा था कि गलती हो गई है, छोटी सी बात। हमने खुद ने गलती मांगी है, बच्ची तो है बेटे, क्या हो गया, आपने माफी मांगी? हमने खुद ने माफी मांगी उनसे, लेकिन उनका परिवार तो सारा ऊपर के आ गया एकदम से, एकदम से भीड़ आ गई एकदम से भीड़ आ गई। भीड़ आ के तो क्या क्या कर सकते हैं। और उनके हाथों में हथियार और पत्थर। हमारा बच्चा था तो 11 बजे दोस्त के घर से आ रहा था, हम लोगों को हम लोग अंदर हो गए, थोड़ा बहुत बीच बचा हो गया, सुझाव हो गया। अचानक हमारा बच्चा आया तो बच्चे को हमारे को यहीं गिर लिया उन्होंने, यहीं पे घेरा है। यहीं भी डाल लिया बच्चे को हमारे। मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये बैरिकेड लगे हुए हैं, चाचा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक यहीं पर उस बच्चे को घेर लिया था। जब वो होली खेल करके अपने दोस्तों से मिलने के बाद में जब वापस घर की ओर लौट रहा था, तब उसको पकड़ा है और फिर ये किया है। ये काम किया है। उससे ठीक पहले परिवार वालों के साथ में मारपीट हो चुकी थी। परिवार वाले के साथ मारपीट हो चुकी थी। उसके बाद भी वो आराम से लोग रुके हैं, इंतजार किया है उस बच्चे का कि वो आएगा, फिर हम उसको भी मारेंगे। उन्होंने तो टारगेट बना रखा था कोई, तभी तो ये बच्चे के साथ में ये काम हुआ, नहीं तो क्यों होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि बहुत खतरा हो गया है, यानी कि इतना आसान हो गया है इन लोगों के लिए, और इतनी हिम्मत भी बढ़ गई है कि मारपीट करने के बाद वो इंतजार भी किए हैं कि वो आएगा और मारेंगे, यानी कि पुलिस का भी भय नहीं है उन लोगों को। पुलिस का भय होता तो इतना काम ही क्यों करते हो। और हमें तो एज ए गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है, जैसे गवर्नमेंट करेगी वैसा चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए हमारे बच्चे की। पुलिस तो कह रही है कि कई नाबालिग हैं वो भी गिरफ्त में हैं, कई बालिग हैं वो भी गिरफ्त में हैं। कितनी उम्मीद है आपको कि वाकई में सही न्याय मिलेगा, और जो लोग एक हत्या में शामिल हैं उनको? हमें पूरा न्याय मिलेगा, हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से, ऐसी बात नहीं भाई न्याय में नहीं मिलेगा, और हमें न्याय चाहिए हमारे बच्चे के लिए। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि देखिए एक मामूली सी बात थी, और भारत देश में हर त्यौहार मनाते हैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, हिंदू भी जो है लोगों को हम देते हैं शुभ कामनाएं देते हैं, लेकिन फिर भी सौहार्द की बात करने वाले आज घरों में घुस आए हैं। इस तरीके का माहौल हो गया। ऐसा माहौल हो रखा है, बस अब हो गया भाई साहब। माहौल इस टाइम बहुत ख़राब हो रखा है। इनके अंदर कोई भी सहानुभूति वाला आदमी है ही नहीं, है ही नहीं। कहीं पर भी देख लो, कहीं देखो जहाँ पर क्या भाई कौन है, क्या मोमडन है, सब जगह मोमडनों का ऊपर मुंह हो रखा है, इनका मुंह नीचे वाला कोई है नहीं। यहाँ पर योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल होगा तभी होगा। रेखा जी कुछ कर ही नहीं रही, कहाँ पर मर्डर नहीं हो रहे, कौन सी कॉलोनी में मर्डर नहीं हो रहे। डेमोग्राफी चेंज वाला माहौल भी हो रहा है, सारा कुछ डेमोग्राफी इतना चेंज हो रखा है, कहने की हद नहीं। आपको लग रहा है कि बच्चे को आगे किया गया था, महिलाओं को आगे किया गया था जब ये पूरा का पूरा घर पे अटैक किया? माहौल बनाते हैं, ये माहौल बनाते हैं, इनको यही सिखाया जाता है, जिहादी बने हुए हैं ये। बच्चा जिहादी है इनका। कोई भी ऐसा एक बच्चा नहीं है कि भी वो छोड़ा करे, बीच बचाव करे, सारे ही मारने वाले हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है। अगर बड़े बुजुर्ग को भी देखो तो वो भी लड़ने के लिए आता है। बेटियां होती बचाने के लिए, वो मार रही हैं। माँ बेटिया भी। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि औरत तो आएगी ना कि अरे गलती हो गई है, किसी का घर का बेटा है, उनके भी अपने बेटे। ऐसा कोई आदमी नहीं है इनका कि जो इनको छुड़ा हुआ है। जितने भी आएंगे सारे मारो मारो मारो, ये हाल हो रखा है इनका। बाकी लोग कहाँ कहते हैं? बाकी तमाम जो आसपास के पड़ोसी हैं जो हिंदू यहीं मोहल्ले पड़ोस के, बाहर का कौन होगा यहाँ पे? कोई नहीं। पड़ोसी कोई नहीं आए हेल्प करने के लिए, मदद? यहाँ कुंदियाँ लगा दी सब, कुंडियाँ लगा दी। हाँ, सारा प्लानिंग से काम हुआ है इनका। सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियाँ, ये सारी कुंदियाँ लगा दी सबके। तमाम जो पड़ोसी हैं उनके घरों पर कुंडियाँ लगा दी। उसके बाद में पहले प्लानिंग से सारा काम किया है कि ऐसा करना है, क्योंकि ये लड़का धार्मिक आदमी था। हाँ, ये बच्चा धार्मिक है, कोई बोल के राजी नहीं है। सामाजिक आदमी था, इससे ज़्यादा चिढ़ते थे। ये सबको साथ लेके चलने वाला इंसान था। ऐसे बच्चे को ज़्यादा टारगेट करते हैं, किसी ना किसी बहाने से उसको
मोहरा बना करके उसे टारगेट करके ख़त्म ही करते हैं, ये छोड़ते नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब किसी का कोई लेना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बेचारा उसको तो पता भी नहीं था कि झगड़ा हुआ है यहाँ पर। कोई आ रहा था आराम से होली खेल के, आया था अपना होली खेल के अपने यार दोस्तों के, आकर के यहीं गली के कोने में पकड़ लिया, उसको मारा पीटी करी, मारा इतना कि मार के उसको ख़त्म ही कर दिया। आपके सामने सारी बातें, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो वो उनके पास नहीं थी, डंडे राड हथियार सारे लेके बैठे। एक हथियार भी आ गए, डंडे भी आ गए, रॉड भी लेके। ये एकाएक नहीं है, जब लड़ाई हो गई कर गई, सारा ठंडा हो गया, फिर प्लानिंग से पूरे औजार लेके आए, लाठी डंडे ला करके उन्होंने मारा पीटी करी, सारा प्लानिंग से हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ, प्लानिंग से मारा है उसे। बिल्कुल, तो देखिए आप सोच सकते हैं इसी भारत में जहां हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वहां पर ये जो जहर भरा हुआ है, जिनकी मानसिकताओं में और रगों में जो जहर भरा हुआ है, वो कितना उन्मादी हो चुका है। लोकतांत्रिक भारत की बात करने वाले लोग और कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपने मोहम्मद दीपक का वो एग्जाम्पल सुना होगा, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी जो हैं वो बड़ा खुल करके सामने आ रहे थे और उनसे मुलाकात भी करी मोहम्मद दीपक से और भाईचारे की बात कर रहे थे कि देखिए हमें मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की आवश्यकता है। लेकिन आज जब तरुण की बारी आई है, आज जब तरुण को और उनके परिवार वालों के जान को खतरा बनाया, तरुण को पीट करके मार डाला है, तब कोई भी राजनीतिक नेता भी सामने नहीं आ रहा है, ना यहाँ तक कि कोई जो है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की निंदा तक नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है कि वाकई में जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। तो ये सोच पर सवाल खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है सर, किस तरीके की ये मानसिकता होगी, किस तरीके की ये सोच होगी? सर मैं कुछ नहीं बोलना। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये वो गली है जहाँ पर वो परिवार रहता है और तमाम अभी उनके जो परिवारजन हैं वो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और पुलिस ज़ाब्ता भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में जो माहौल है, जो सिचुएशन है, उसे कंट्रोल किया जाए। और ठीक ये वो जगह है जहाँ पर तरुण को जो है वो इन लोगों ने घेर लिया था और घेरने के बाद में उसको पीट कर इसी जगह पर मार डाला था। यानी कि उस मानसिकता को आप समझ सकते हैं। और इसमें यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनका ये कहना है कि जब ये उन्मादी भीड़ उनकी घरों की तरफ आ रही थी तो सबसे पहले उन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत जो आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके घरों की कुंडियां बाहर से लगा दी, उन्हें लॉक कर दिया और उसके बाद में उन्होंने उस तरुण के घर पर धावा बोल दिया। वहाँ पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करी, उनके साथ में उसके परिवारजनों के साथ में मारपीट करी और उसके बाद में लगभग आधे पौने घंटे का इंतजार किया कि तरुण आएगा, उनका बेटा जो बड़ा बेटा है 26 वर्षीय तरुण, वो आएगा होली खेलने के बाद। तब उसका यहाँ पर ही इंतजार किया और उसके बाद में जैसे ही वो अपने घर पर आया और वो इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ था, अनजान था, जैसे ही वो यहाँ पर आया तो उसे घेर करके इन लोगों ने लाठी डंडे और सरियों के साथ में मारपीट कर इतना मारा कि वो अपने जो है प्राण त्यागना पड़ गया उसे। और अब देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की जा चुकी है और तमाम लोग जो हैं वो उनके परिवारजनों से मिलने के लिए भी आ रहे हैं और तमाम यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। थोड़ा हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो घटना हुई है, आप लोग पड़ोसी हैं क्या? हाँ जी सर, पड़ोसी। आपको पता चला? भाई से पूछो। अरे आप युवा हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि तो देखिए, हालांकि आप लोग थोड़ा बोलने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन हमने आपको तमाम जो अंदर के लोग बैठे हुए थे, उनके जो पड़ोसी थे, उनसे भी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। और आपको ये भी बता दूं कि अब पुलिस ये भी कह रही है कि लगभग 4 नाबालिग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, 2-3 नाबालिग उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं और उनके जो परिवारजन हैं, उनकी मांग है कि जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अब कई वीडियोज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन जितन के साथ यशपाल राजपुरोहित की रिपोर्ट,